क्लास 12th मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 20। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है कि आपको cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे देखना, नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसकी आइडेंटिटी लगा दो। तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos x इंटू sin x। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास cos 2x अपॉन cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 प्लस 2 sin x cos x sin 2x। ये हो गया। तो अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, यानी अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, यानी अब आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो 1 प्लस sin 2x को आप t लेट कर लो। लेट 1 प्लस sin 2x इज इक्वल टू t। तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, sin 2x का cos 2x और चेन रूल से 2x का 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर 2 तो है नहीं तो 2 इधर आ जाएगा और cos 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय में 2। देयरफॉर अब हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x डी एक्स की जगह इंटीग्रेशन ऊपर की जगह तो डी टी अपॉन 2 यानी 1/2 बाहर और नीचे t। तो 1/t को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? log t। तो log ऑफ t और 1/2 आपके पास पहले से था, इंटीग्रेशन किया तो c और आ गया आपके पास। अब t की वैल्यू पुट कर दो, यह आ जाएगा 1/2। log ऑफ t की वैल्यू क्या थी? हमने 1 प्लस साइन 2x लिया प्लस c। यही आंसर आ गया है। लेकिन अगर इसे वापस क्वेश्चन वाली फॉर्मेट में लिखना है तो 1/2 log ऑफ 1 प्लस 2x की जगह 1 प्लस 2x की जगह किसकी जगह आया था? ये 1 प्लस 2x, ये 1 प्लस 2x आया था इसकी जगह cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। तो वो लिख सकते हो cos x प्लस sin x होल स्क्वायर प्लस c। अच्छा, log में जब स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर होगा log में तो वो आगे आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2/2 log ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, तो log ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c। ये आंसर है। तो अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपका वही आंसर मिल जाएगा आपको जो आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन 21, ये साइन इनवर्स ऑफ cos x। तो इसमें अगर आप cos x को t लेट कर लो, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो sin x की क्या वैल्यू हो जाएगी? हमें पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x प्लस t स्क्वायर इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर। तो sin x इज इक्वल टू रूट 1 माइनस t स्क्वायर। तो आपके पास sin x की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर अब ये sin x आ गया रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमने लिया था cos x इज इक्वल टू टी। तो cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और sin x की अब वैल्यू क्या है आपके पास? sin x की वैल्यू है ये वाली, t में सबको t में कन्वर्ट कर दो। एक्चुअली इसे उधर भेज दो, उधर भेज देंगे तो क्या होगा? dx इज इक्वल टू माइनस का साइन भी उधर चले जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। और साइन एक्स की ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो माइनस डी टी अपॉन में रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन आपका ये पूरा है। जब इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x और dx।
तो cos x को तो t ले लेते हैं, ठीक है, dx की भी तो वैल्यू आनी चाहिए और वो भी t की फॉर्म में। तो यहाँ dx की वैल्यू आई sin x की फॉर्म में, sin x को भी t की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये ऊपर हमने ये सब किया था। तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आपका साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस का साइन हम बाहर ले लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये आ गया। अब ये आपका पिछली एक्सरसाइज जैसा आसान क्वेश्चन बन गया। अब आप इसमें लेट साइन इनवर्स ऑफ t को कोई भी u लेट कर लो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू। तो अब इस पूरे की जगह, यानी इस पूरे की जगह ये, इसकी जगह आ जाएगा डी यू और इसकी जगह आ जाएगा u। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका u डी यू। तो देयरफॉर माइनस साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स की जगह u और इस पूरे की जगह डी यू। और u को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, u स्क्वायर आगे माइनस था अपॉन 2 प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया। अब इनकी वैल्यू रखना शुरू करो। u की जगह वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ t होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c, और फिर t की जगह t की वैल्यू रख दो। तो t की वैल्यू क्या थी, cos x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ cos x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। तो ये आपका आंसर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ cos x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब इसमें हमारे पास कोई x वगैरह बाकी कोई c उसका वो फॉर्मेट नहीं है, तो ये सारा आपका फाइनल आंसर आ गया, माइनस साइन इनवर्स ऑफ cos x होल स्क्वायर। बेटा एक है ना साइन इनवर्स ऑफ थीटा का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स ऑफ थीटा होता है पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला अगर हम इस पे लगा दें, किस पे, साइन इनवर्स ऑफ कोस एक्स पे, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, कोस से कोस एक्स रह गया, यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा। किसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब ये वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन था साइन इनवर्स ऑफ कोस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ये आया था माइनस ब्रैकेट में साइन इनवर्स ऑफ कोस एक्स, उसकी जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में सी। ये अब वैल्यू रखने के बाद आप क्या करोगे, इसे सिंप्लीफाई कर दोगे। सिंप्लीफाई a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, तो माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस में c। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, खोल देंगे, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस पाई एक्स अपॉन 2 प्लस सी। एलसीएम लेके पूरे को सिंप्लीफाई कर दो। तो पूरे को सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखो क्या हो गया आपके पास। सबसे पहले तो अब ये कांस्टेंट है, देखना ध्यान से। चलो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, 4 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में 4 पाई एक्स अपॉन 2 प्लस सी। या तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो बेटा,
या एक और मेथड है, ये 2 को सबके अपोन में अलग अलग ले जाओ, अलग अलग ले जाने से ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई एक्स बाय 2 और प्लस में सी। अब ये भी एक कांस्टेंट टर्म है और ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इनके जगह इकट्ठा सी आप लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख सकते हो। तो आंसर हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई एक्स अपॉन 2 और प्लस में सी। और वो जो माइनस कॉमन था उसको भी कांस्टेंट में डालो तो आप जनरली ये आंसर है। माइनस की जगह पहले आगे प्लस भी लिख सकते हो, पाई एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में सी। तो आंसर आपके बहुत सारे वेरी करते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ तक सोल्व करते हो। यहाँ तक के ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगता है तो यहाँ मत छोड़ना, कोशिश करना कि ये आगे सोल्व कर लो। अब ये वाला जो पोर्शन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कांस्टेंट कहाँ से लेके कहीं सेपरेट करके आप अलग आंसर शो करते हो। तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन 22, 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बार पहले भी जैसे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो हम क्या कर सकते हैं देखना, इसको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लो और अपॉन में कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी। वन अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी को, अब इसमें एक्स एक बार प्लस करेंगे, एक्स एक बार माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा देखना, साइन ए माइनस बी प्लस एक्स और माइनस एक्स अपॉन नीचे एज इट इज कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई ऊपर साइन एक्स माइनस बी, ये एक्स और ये माइनस बी, और फिर x ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस ए। तो ये माइनस में से कॉमन आ गया, ये प्लस में से माइनस कॉमन आएगा तो ये माइनस, ये हो जाएगा। और नीचे हमारे पास था कोस x माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी। ऊपर हो गया हमारे पास साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, 11th में किए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये आइडेंटिटी हमने ऊपर इस पे लगा देंगे, तो ये होगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए एक्स माइनस बी कोस बी कोस एक्स माइनस ए माइनस कोस ए कोस एक्स माइनस बी और साइन बी एक्स माइनस ए अपॉन नीचे एज इट इज कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी। तो एक बार तो इसके अपॉन में ये करेंगे और एक बार इसके अपॉन में ये करेंगे, इसी काम के लिए हमने ये इतनी मेहनत की है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू, ये तो कांस्टेंट है ए माइनस बी, एक्स जहाँ एक्स नहीं है वो कांस्टेंट है, ध्यान रखना। जब इसके अपॉन में ये करेंगे तो इससे ये कैंसिल, साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी यानी टेन एक्स माइनस बी, फिर माइनस, जब इसके अपॉन में ये करेंगे तो कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कैंसिल, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए टेन एक्स माइनस ए, ये आ गया। अब तो इंटीग्रेट करना था हमें किसको, 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स, तो अब उसकी जगह हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, ये तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेट करेंगे टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो कांस्टेंट बाहर एज इट इज 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा
अब ये देखना बेटा, टेन एक्स माइनस बी और माइनस टेन एक्स माइनस ए, तो इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ कोस। तो टेन एक्स का है आपके पास log ऑफ कोस एक्स माइनस बी, और एक्स माइनस बी माइनस, तो ये आइडेंटिटी है, इसे याद करना। और दूसरे में यह माइनस है तो आगे प्लस आ जाएगा, और log कोस एक्स माइनस ए, कोस एक्स माइनस ए, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, और प्लस में एक सी कांस्टेंट लगा लो। अब एक चीज आपको पता, log में ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस मतलब डिवाइड, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, तो ये आंसर आ जाएगा 1 साइन ए माइनस बी इंटू log प्लस वाला ऊपर कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस बी प्लस सी, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 23, आपको इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये इसके अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर और ये कोसेक स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x और कोसेक का माइनस कोट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोट एक्स और प्लस में c, तो ये आपका a जो है वो आंसर करेक्ट है। 24th, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स dx। अगर आप लेट कर लो e की पावर x इंटू एक्स को t, तो क्या हो जाएगा देखना, e की पावर x इंटू एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज e की पावर x और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकंड x एज इट इज और e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही इनटू में dx इक्वल टू dt। तो ऊपर से क्या कॉमन है, e की पावर x कॉमन है, e की पावर x कॉमन, तो 1 प्लस में x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वाले की जगह पूरा dt और नीचे कोस स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन कोस स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर t इंटू dt, और सेक स्क्वायर का क्या आ जाता है tan t, तो tan t प्लस में c, t की वैल्यू रख देते हैं 10 इंटू e की पावर x इंटू एक्स प्लस में c, तो b आपका आंसर।